आपको स्टडी प्लान जो है वो प्रॉपर बनाना चाहिए, क्योंकि अभी 90 दिन बचे हैं। अभी 90 डेज में आप क्या कर सकते हैं उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हर बार एनटीए कुछ ना कुछ नया गेम खेलता है, हर बार एनटीए जो है अपना पैटर्न चेंज करता है। सीयूईटी पीजी एलएलबी 2025 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर ड्रीम कॉलेज की बात करें या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर अगर बात की जाए तो आपका बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप वहां तक जाना चाहते हैं तो आप सभी को किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी वो बारीकियां हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रेटजी हैं जो आपको लास्ट 90 डेज यानी कि लास्ट 3 मंथ्स में फॉलो करनी है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप सभी के साथ में मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ CLAT@47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना जो लोग भी सीयूईटी पीजी एलएलबी 2025 को इस बार टारगेट कर रहे हैं। तो चलेंगे, बात करेंगे किन किन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, पहले तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वेटेज वाइज देख लेते हैं कि एक्चुअल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये हम प्रीवियस ईयर के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि हर बार एनटीए कुछ ना कुछ नया गेम खेलता है, हर बार एनटीए जो है अपना पैटर्न चेंज करता है। जैसे जब हम बात करते हैं 2023 की, तो जो 2023 का पेपर हुआ था वो 400 मार्क्स का था, लास्ट ईयर 300 मार्क्स का था और अब तक कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर उसने एकदम से ज़्यादा पूछ लिए थे। तो कोई भी कहीं भी कोई भी गेम चेंज आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एक पार्ट आता है जिसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में अपने आप को ठीक समझते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो 18 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 18 क्वेश्चंस आते हैं और 72 मार्क्स का ये होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर की होती है, वो भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। बाकी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल नॉलेज है जो कि 14 क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर बेसिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है। ऐसे टोटल आपके 75 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो सबसे पहले यार चलते हैं और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इनको मैं डिटेल में आप सभी के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आपका आ जाता है 90 डे का आपको स्टडी प्लान जो है वो प्रॉपर बनाना चाहिए, क्योंकि अभी 90 दिन बचे हैं। अभी 90 डेज में आप क्या कर सकते हैं उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिक्स और हाई जो वेटेज टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, वो कैसे कर सकते हैं उसको आगे बताऊंगा। रिवीजन, स्ट्रेंथनिंग वीक एरियाज एंड मॉक प्रैक्टिस, ये भी आपको करना है और साथ ही साथ में मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो प्रिपरेशन के दौरान जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसको अपनी हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें, ये मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये वेटेज मैं लास्ट ईयर के पेपर के बेस पे आपको बता रहा हूँ, ये वेटेज आपका चेंज होता रहता है। अभी इस बार का कुछ भी हो सकता है, फिलहाल में आपको हमें जो ध्यान में रखना होता है वो इन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना है, प्लस इसके वेटेज को भी रखना है। लीगल का क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया था, तो चांसेस हैं कि इस बार हालांकि पूछा जा सकता है लीगल वाला पार्ट। अभी ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब इस सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी, तो आपका जो जनरल पेपर में आ जाता है, जब सीयूईटी पीजी एलएलबी जो एग्जाम होता है वो जनरल पेपर में आ जाता है और इसके लिए आपका जो पेपर कोड है वो है COQP 11।
COQP 11 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। PG सामर्थ्य की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेकेंड पॉइंट है आपका कि 90 डेज़ की आपके पास में स्टडी प्लान होना चाहिए। 90 डेज़ की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक यार लंबा टाइम है, 90 दिन का एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। अब इसमें आपको बाइफरगेट करना है कि यार आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, आपको रिवीजन भी करना है, आपको डिटेल कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाना है, आपको मॉक भी लगाने हैं, सारी चीज़ें करनी है। तो अपना टारगेट सेट करना है कि यार इतने दिन में मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। अब उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे यार? एक तो ऑप्शन है आपके पास में कि आप डेली टाइम टेबल बना सकते हैं अपना। अगर डेली टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं तो फिर यार बनाएं, अदरवाइज तो मैं मना कर दूंगा कि डेली टाइम टेबल मत बनाओ कि आपको डेली इतने घंटे पढ़ना है और इतने घंटे जो है इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। ये ना करके अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन एक और है, अब वो सेकेंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप टाइम टेबल बना सकते हो, एक कंप्लीट टाइम टेबल, उसको डेली नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। अब अगर आपको टारगेट अचीव करने हैं तो आप क्या करो, मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो तो मॉर्निंग में उठते ही आपके पास में सबसे पहले आपको खुद को, अपने आप को टास्क देने हैं कि मैं आज ये करने वाला हूँ, मैं आज ये करने वाली हूँ, मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये अचीव करना है। तो ये जो टास्क आप देखते हो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको आपके स्कोर को बूस्ट करने में, आपको आपके जो आपका एम है वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करेंगे। अब इन टास्क को आपने करना कैसे है? डेली अपने आप को मॉर्निंग में टास्क देना है, सुबह सुबह टास्क देना है कि यार मतलब एक टाइम टेबल को फॉलो करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप टास्क के थ्रू जा सकते हैं। टास्क में अगर आप जाएंगे, अपने आप को जब टास्क दे रहे होंगे तो टास्क में फिर ये रहेगा कि यार मुझे आज एनी हाउ इतना कवर करना है। अब उसके लिए 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको वो टास्क अचीव करना है जो आपने खुद को दिया है। तो डेली के डेली पहला काम तो ये करना है कि आपको टास्क देना है अपने आप को, और टास्क जो देना है वो टास्क एक लिमिट में देना है। मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को टास्क देना है। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी यार 4 घंटे की है, आप खुद को टास्क दे रहे हो 8 घंटे का, तो फिर वो मेंटली प्रेशर क्रिएट करेगा, वो डिमोटिवेट करने का काम करेगा। तो टास्क भी आपको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना है। ये तो एक हो गया। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो आपको टास्क देने के बाद में ये भी ध्यान में रखना है कि आपको किस सब्जेक्ट के बेसिक्स पे ध्यान देना है। अब बेसिक्स अगर आप क्लियर कर रहे हो तो बेसिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके मॉडरेट लेवल पे भी जाना है धीरे धीरे करके। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेली के डेली टास्क बनाते चले जाओ। आपने रीजनिंग का उठा लिया और हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज मान लो कि आपने अपने आप को खुद को टाइम दिया कि मैं यार 90 दिन बचे हैं और 14 घंटे डेली पढ़ूंगा। अब 14 घंटे आप डेली पढ़ने का खुद को तो टास्क दे दिया, जरूरी नहीं आप 14 घंटे पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप 4 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तब अच्छे हैं जब आप इनमें इफेक्टिवनेस दिखाएं, जब आपका ये 4 से 6 घंटे वाला जो टाइम है वो ऐसा टाइम बन जाए कि जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो वाला सीन हो। मतलब ज़रूरी नहीं है आप 14 घंटे बुक खोल के लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपने 4 से 6 घंटे पढ़ा लेकिन ऐसा पढ़ लिया कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो आपको आपके टारगेट तक, आपके गोल तक पहुँचने में हेल्प करेगा। तो आपको डेली का जो टाइम देना है वो 4 से 6 घंटे का मैंने एक एग्जांपल दिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। उसको आप 8 घंटे भी कर सकते हो, वो आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दे सकते हो खुद को टास्क। तो 90 डेज़ का आपको प्लान बनाना है। 90 डेज़ का प्लान ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी का 90 डेज़ में आप प्रॉपर बना सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पर जाना है, ये करना है, वो करना है। इसके अलावा हमारे पास भी बतेरे ऑप्शंस हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा कि 90 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए। मेरे पास भी एक आपका टाइम टेबल रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। आई विल शेयर विद यू एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोकस ऑन बेसिक्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है
कि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका क्वांट हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको वहीं आती है, या फिर आपका इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या फिर जीके जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, लीगल हो, कोई भी पार्ट है उसमें आपको बेसिक्स जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है यार। अब बेस स्ट्रॉन्ग आपका हो गया तो फिर आप मॉडरेट पे इजीली पहुंच जाओगे, मॉडरेट के बाद में डिफिकल्ट पे भी इजीली पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो कोर या मेनली जो फोकस करना है वो आपका फोकस होना चाहिए आपके बेस स्ट्रॉन्ग करने पर। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको देखना है हाई वेटेज टॉपिक्स को। अब हाई वेटेज टॉपिक्स कैसे देखेंगे आप उठाएंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को जब उठाएंगे तो पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उस पे आपने कमांड करनी है, उसको आपने अच्छे से कवर करना है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, बेसिक्स के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे आपका स्कोर बूस्ट करने में, आपका एग्जाम का लेवल आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या एग्जाम का लेवल रहता है, एंड इसके साथ ही साथ में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ भी आपको लेके जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। इसके बाद में हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ये तो आपको यार क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में जो इसके आगे आपको ध्यान में रखना है, इसके आगे जो आपको पॉइंट्स देखने हैं उनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो एनालिसिस नहीं करोगे तो यार आपको अपने वीक पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे कि एक्चुअल में आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं। उन वीक पॉइंट्स पे काम करना है आपको, एनालिसिस करना है कि मैंने किस टॉपिक में कितना टाइम लिया, किस टॉपिक में कितना समय दिया, और किन किन वीक पॉइंट्स में आपने अभी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आपको यहां से वीक पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे, जब आप मॉक लगा रहे होंगे। और मॉक लगाना आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट करना है। और जो लोग अभी तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं वो जनवरी फर्स्ट वीक से प्रॉपर मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि उनको भी उनका एक्चुअल में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता चल जाए, वो आइडिया हो जाए कि अभी उनको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। तो आपको समझ आ रहा होगा, आपको रिवीजन जो है वो रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं है रिवीजन आप नहीं कर रहे हो, रिवीजन वाला पार्ट आप छोड़ दे रहे हो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रिवाइज करते रहेंगे, मॉक लगाते रहेंगे, तो आपको वीक एरियाज भी पता चलेंगे, और वीक एरियाज जब पता चलेंगे तो फिर आपको उन पे भी काम करना है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार कि कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। ये रियलिटी है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप रेगुलर हैं, तो आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं। एक वो बच्चा जो आपका वीक में 2 दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है, उसका एक अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन एक वो बच्चा जो रेगुलर पढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। और इसके लिए थोड़ा सा आपको स्मार्टली भी खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। आप देखते हो कि एक आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा यार कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10 से 14 घंटे पढ़ने का वो बना लेते हैं, और वो पढ़े जा रहे हैं, उनका कोई भी स्कोर नहीं आ रहा है, उनका स्कोर कम रह जाता है, बल्कि जो कम पढ़ता है उसका स्कोर ज़्यादा होता है। वो थोड़ा स्मार्टली खेलता है। जैसे अगर बात करें तो केवल पढ़ना नहीं है, मैंने आपको बताया रिवीजन भी ज़रूरी है, रिवीजन करते जाओ साथ के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। कंसिस्टेंसी से आपका फिर वही आ जाता है, आपने जो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, तो वो स्टोरी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो आपको लगातार लगे रहना है, धीरे धीरे चलते रहना है, आपके ड्रीम कॉलेज तक, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच जाएंगे। बट वही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, बीच में आपको गैप नहीं करना है, और ये टाइम बचा भी नहीं है कि आप गैप कर पाएं। ठीक है, और साथ में ये पढ़ाई के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस को और हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन को देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको मतलब जो है, अगर मैं बात करूँ तो आपके हेडेक हो सकता है, आपको आइज प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सभी से भी आपको खुद से जूझना पड़ेगा, उन सभी को अभी अपने ध्यान में रखना होगा, ताकि आप एक प्रॉपर टाइम अपने आप को दे पाएंगे, और हेल्थ का
भी ध्यान रख पाएं। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली कि आपको इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है। अब एक मैं आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बता देता हूं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक आपको प्रॉपर स्टडी प्लान, एक प्रॉपर सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा कि कौन से टॉपिक को कब कवर करना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाइनें हैं कि जो भी लोग सोच रहे थे कि खेल खत्म हो गया, जो भी लोग सोच रहे थे कि खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है अगर अभी से आप लग जाते हैं तो। जिन्होंने देखा था कि तुम हार जाओगे, तुम अभी टाइम कम बचा है, तुम नहीं कर सकते, तुम यहीं से जो है अपना छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे, लेकिन वहीं पे अगर तुमने एक स्टेप जो है आगे की तरफ ले लिया तो फिर उन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो लोग ये कह रहे, जो लोग ये सोच के बैठे थे कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन उनको दिखाना है कि यार अभी तो खेल शुरू होने वाला है। तो सॉल्यूशन की बात करूं, हमारा एक नया बैच जो है वो 9 दिसंबर से शौर्य 2.0 बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रॉपर सारी चीजें रहेंगी, सिस्टमैटिकली रहेंगी कि कौन सी क्लास कब होगी, टाइम क्या रहेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, मैनुअली सब कुछ आप देख पाओगे। और दूसरा है लॉ महापैक। लॉ महापैक में क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा प्लस रिवीजन भी करा दिया जाएगा। अगर आप लॉ महापैक की तरफ जाते हैं तो आपको रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा फीस में डिफरेंस नहीं है, तो प्लस रिवीजन आपको मिल जाता है, ये एड ऑन हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर आपको इस बैच में अगर मैं बात करूं तो प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, मॉक्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और मैं आपका दोस्त बनकर, आपका भाई बनकर, आपका टीचर बनकर, आपका गुरु बनकर, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा अगर आप बैचेस को एनरोल करते हैं और हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो आपको एक बैच एनरोल करते हैं टाइम पे कोड यूज करना है रोहित80। अगर ये कोड यूज करते हो आप तो यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में यू विल गेट माय फ्री मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस जो है वो आपको यहां पर आपके एग्जाम तक लास्ट तक मिलने वाली है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब मॉक लगाने हैं, कौन सा टाइम टेबल सही रहेगा, वो सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में गाइड करूंगा। तो अब मैंने आपको कोड बता दिया। अब मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी है kumar.rohit@adda24/7.com। इस पे अगर आप मुझे मेल करोगे तो फिर मैं आपको रिवर्ट करूंगा और मैं आप एज अ मेंटर, आपके दोस्त की तरह, आपके भाई की तरह आपके साथ रहूंगा और आपको आपके ड्रीम कॉलेज के गेट पर छोड़ कर आऊंगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी, प्लस ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर ली। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब बैचेस को एनरोल करने के लिए आपको करना क्या होगा, adda247 की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में ऑल जो यहाँ से यूजी एंड पीजी सेलेक्ट करना है, पीजी के बाद में लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में मैं लॉ महापैक की बात कर रहा था तो CUET LLB में जाना है आपको। यहाँ से लॉ महापैक पे जाना है और लॉ महापैक पे क्लिक करते हैं, क्योंकि लॉ महापैक में भी आपका 9 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। शौर्य 2.0 बैच आपको लॉ महापैक में मिल जाएगा, तो आप अभी से जाके वो एनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करना और यहाँ पर कोड जो यूज करना है दैट इज रोहित80। रोहित80 कोड यूज करोगे, अप्लाई करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर ऐप से इस बैच को एनरोल करते हो तो आपको 1% और डिस्काउंट मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली ये बैच जो है वो आपको 8500 के समथिंग पड़ेगा, तो ये बैच आप एनरोल कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, अदरवाइज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में यूट्यूब क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको भी आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखना।